नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आपके पास एक शख्सियत को लेकर आया है। ये ब्रांड गुरु है। ब्रांड यानी कि आजकल इंसान से ज़्यादा ब्रांड बिकता है। अगर आपका नाम है तो आपको लोग पूछेंगे, आपकी कद्र करेंगे, आपकी वैल्यू होगी, आपकी इंपॉर्टेंस होगी। पर ये ब्रांड बनता कैसे है और आप ब्रांड कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ आज हैं मिस्टर केवल कपूर जी। तो इनसे वो सवाल पूछेंगे जिसकी ज़रूरत है आपको, जिसको जानना है आपको। सर, आजकल अगर देखा जाए तो हकीकत यह है कि लोगों के पास काम नहीं है। अब काम नहीं की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन काम मिलने के लिए क्या उनको अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए? अगर वो ब्रांड बनाना चाहिए तो वो कैसे होगा और किस तरह से होगा? तो आज के युवा को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत आसान सी बात है, इसको एक लाइन में भी समझा जा सकता है। ये शब्द ब्रांड अब पैदा हुआ है। ब्रांड तो हमारे घरों में पहले से ही बना करते थे। अगर आप देखो तो जब आप घर पे जाते हो किसी के, तो अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन देते हुए उस सारी काबिलियत की बात करता है जो हो सकता है उसमें न भी हो। तो वो जो माँ बाप या पिता हुआ करते थे, वो एक ब्रांड का पहला छोटा स्टेप लेते थे कि अगर हमको कोई भी बयान किसी चीज़ के बारे में देना है तो लोगों को ध्यान में रख कर उन बिंदुओं पर केंद्रित किया जाए। इसको अब आप अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो यही ब्रांड हो जाता है। वर्तमान माध्यमों में बड़ा आसान है कि आप अपनी खासियत, अपनी काबिलियत जब तक दुनिया को संप्रेषित नहीं करेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सर, अपनी काबिलियत, अपना हुनर को सबसे पहले अपने आप को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, क्या हुनर है। तो फिर उस हुनर को किस तरह से परोसा जाए, उसके लिए क्या कोई टूल होता है, कोई टेक्निक होती है या कोई ऐप आ गया है, तो क्या क्या किया जाए? देखो, सबसे पहला कदम तो ये होता है कि आप अपना संवाद अपने खुद के कान से ही करें। आप अपनी कहानी अपने कान को सुनाना पहले उसकी आदत डालें। जब आप बोलते हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, किसी दूसरे को बोलने की बजाय पहले खुद को बोलने की आदत डालिए। आपको स्वयं पता चलेगा कि ये मेरी कहानी जो मैं खुद को बेच रहा हूँ, ये कितनी सही या गलत है। अब अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये जो कहानी है आपकी, ये आप सही संप्रेषित कर पा रहे हैं, तो फिर आप माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ही पॉपुलर माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए तो हम ये कह सकते हैं, आप एक ब्लॉग के जरिए, लेख के माध्यम से कर सकते हैं, आप शॉर्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के बहुत सारे टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। और अब जो है इनोवेशन इस तरफ जा रही है कि आप एआई की मदद से भी अपनी स्टोरी क्रिएट करके उसका प्रचार कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। मतलब कि जो चीज़ आपके पास है, जिसको आप समझते हैं कि ये आपकी यूएसपी है, उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें। सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पीआर का होता है, पब्लिक रिलेशंस का। तो उसको किस तरह से जोड़ा जाता है ब्रांड के साथ? ब्रांड के साथ पब्लिक रिलेशन को इसलिए ऐसे जोड़ा जाता है, देखिए क्या है, एक नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी थी जिसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट। हम मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि हमारे बारे में या हमारी सेवा के बारे में या हमारे उत्पाद के बारे में लोगों के भीतर सहमति बने। तो एक व्यक्ति अच्छा कह रहा है, दो व्यक्ति कहें, फिर समाज कहे, फिर देश कहें। तो पीआर का अब ऑनलाइन और ऑफलाइन रोल ये होता है कि वो आपके बारे में या आपके उत्पाद या व्यवसाय के बारे में सहमति बनाने में मदद करता है। ओके, जैसे कि देखिए चल भी रहा है, मोदी जी का भी है, लोकल फॉर वोकल। जॉब मिलेगी तब होगा, लेकिन आपके अंदर अगर कोई हुनर है तो उस हुनर को आप एक अपना ब्रांड बनाइए। उस ब्रांड के कई टूल हैं, जैसे केवल जी ने बनाया। सर, कुछ एक आपकी भी बात की, आप तुलसीदास जी पर एक काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी दर्शकों को जरा बताएंगे? तुलसीदास जी महाराज पर हम 2020 से काम कर रहे हैं। हम भारत की पहली ट्रांसमीडिया कंपनी कहे जा सकते हैं।
हम तुलसीदास जी महाराज को अलग अलग विधाओं में लेके आ रहे हैं और अभी जल्द ही एक और बहुत बड़ा काम तुलसीदास जी पर आपको देखने को मिलेगा। हमने फीवर 104 पे एक सीरीज़ करी 8 एपिसोड की। हम यूट्यूब पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, हम पावर ऑफ हनुमान चालीसा कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बात मैं जो सबको कहना चाहता हूँ, दुनिया जिस तरह से गढ़ी जा रही है, टेक्नोलॉजी जिस दिशा की ओर बढ़ रही है, आने वाले दिनों में रोजगार की संभावनाएं लगातार कम होती चली जाएंगी। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, भले ही वह नौकरी कर रहा है या नौकरी की तलाश में है, कि वो स्वयं को इस तरह से उत्पादक बनाए कि उसका दूसरों पर जो निर्भरता है वो कम हो, तो स्वयं उत्पादक बनने की कोशिश करें। तो आज हम यहीं पर चर्चा को ख़त्म करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी स्वयं उत्पादक बने और खुद एक अपना ब्रांड बन के अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए कार्य करें। केवल जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इसी तरह से आपसे चर्चा करते रहेंगे किसी विषय पर। धन्यवाद।